जब एक फ्लाइट कंपनी का सीईओ ही अपनी ही कंपनी में एक मामूली पैसेंजर बनकर पहुंच गया तो एयर होस्टेस को लगा कि कोई भिखारी आ गया। यहाँ तक कि वो बिजनेस क्लास में जाकर बैठ गया तो एयर होस्टेस उसके पास जाकर बोली कि एक्सक्यूज मी, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये बिजनेस क्लास सीट है, इकोनॉमिक क्लास ना वहाँ पीछे है, सो प्लीज। देखिए मुझे तो यही सीट पसंद है तो मैं यही बैठूंगा। ओ प्लीज, तुमने ये अपने घटिया कपड़े देखे हैं? लुक एट यू। मिस, मुझे मेरे कपड़े बहुत पसंद है। सुन बे, ये फर्स्ट क्लास ना मिलियनेयर और बिलियनेयर के लिए होती है, और तू एक घटिया फटीचर बदबूदार वॉशरूम क्लीनर है। तेरी जगह ना एयरपोर्ट के मेंस वॉशरूम में है, यू नो, पुरुष शौचालय। सो यू मे लीव नाउ। देखिए मिस, आप किसी को उनके कपड़ों से जज नहीं कर सकती। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी बुकिंग चेक कर सकती है, दैट्स ओके। यस यस, बुकिंग में भी ना यही लिखा होगा कि ये सीट हमारे बिलियनेयर सीईओ के नाम पे है। एग्जैक्टली। नाउ गेट मी अ कप ऑफ कॉफी, थैंक यू। हर्ष, प्लीज इधर आना। यहाँ कोई फटीचर फर्स्ट क्लास सीट में आके बैठ गया है, वो भी बिना टिकट के। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। निशा, रिलैक्स, लेट मी हैंडल दिस। हाँ, सो तुम्हें कॉफी चाहिए थी ना? यस। फिर तुम जैसे फटीचरों को ना इस प्लेन में आने नहीं देते, और तुझे ना लाख घुसे सर्व करने चाहिए, समझा? क्या कहा साहब? ये जो तुम कर रहे थे इसे कॉफी सर्व करना नहीं कहते, इसे कॉफी फेंकना कहते हैं। ओके? वैसे एक सवाल है, तुमने यही सीखा है ट्रेनिंग में? बस बहुत हुआ, मुझे ना तुम जैसे नाली की कीड़ी से ना बकवास नहीं सुननी अपनी। चल टिकट दिखा अपनी। टिकट? हाँ, टिकट तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम मुझे पूरे फ्लाइट में ना अपनी शक्ल मत दिखाना। ओके? क्या ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा मूड खराब हो जाए। देख, टिकट दिखा, तो मूड का तो पता नहीं, तेरी जिंदगी जरूर खराब कर दूंगा मैं, समझा? इन योर ड्रीम। मेरी टिकट कहाँ गई? नहीं मिल रही क्या? तो अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। हाँ, एक्सक्यूज मी, फ्लाइट डिले क्यों हो रही है? सॉरी टू ऑल पैसेंजर्स, यहाँ एक पागल सरफिरा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास में चढ़ गया है। तो सोचना क्या है, निकालिए उसे। हाँ हाँ, निकालो ना उसे। जी हाँ, हम वही करने के लिए जा रहे हैं। क्या हुआ, टिकट नहीं मिली? देखो मेरे पास टिकट था, वरना तुम खुद ही सोचो मैं इस फ्लाइट में कैसे आता। वही मैं सोचूं, तो यहाँ पे आया कैसे? तेरा बाप भी कभी चढ़ा फर्स्ट क्लास में, और तेरे आने से ना इस फ्लाइट का मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकल ट्रेन जैसा माहौल हो गया है। और देख, मुझे भी फील हो रहा है कि यहाँ पे ना भी कोई मूंगफली बेचने के लिए आएगा, और एक नहीं कई सारे। बदतमीज। बदतमीज? बदतमीजी की शुरुआत तो तुमने की थी मुझ पे कॉफी फेंक के। सुन दे, तो अपनी ये फैलाई हुई गंदगी ना साफ कर यहाँ से, और फ्लाइट से नीचे जा, नहीं तो सिक्योरिटी को बुला के ना तुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंकाऊंगा, समझा? और तू अपने आप को समझता क्या बे? मैं इस एयरलाइन कंपनी का मालिक हूँ। चल बे, चल बाहर जा। ये देखिए, एयर तारा का एक कैबिन स्टाफ यहाँ एक पैसेंजर के साथ बदतमीजी कर रहा है, और फिर ये लोग कहते हैं कि ये दुनिया की बेस्ट फ्लाइट है। सब झूठ है। तू खुद बड़ा पहलवान है ना? रुक, मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। सिक्योरिटी! आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, मैंने इसलिए ये वीडियो लाइव ऑन करी है ताकि आपको सब पता चल सके। ये क्या कर रही हैं आप? ये वीडियो डिलीट करो as soon as possible। ये वीडियो तो डिलीट नहीं हो सकती, ये लाइव थी, और वैसे भी 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे देख लिया। पब्लिक को भी तो पता चलना चाहिए ना तुम सबकी घटिया हरकतें। अगर डिलीट नहीं हुआ ना तो तुम सभी को इस एयरलाइन से बैन कर दूंगी जिंदगी भर के लिए। मैम, ये खबर देखी। तुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंकाऊंगा, समझा? ये लोग पागल हो गए हैं क्या? पायलट को कांटेक्ट करो और उसे फ्लाइट अब भी डिले करने के लिए बोलो, राइट नाउ। आप लोग पैसेंजर्स के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं? हाँ, सही बात कर रहे हैं आप। हाँ, सही बात है। मैम, आप समझ नहीं रही हैं, वो इंसान बिना टिकट के फ्लाइट में घुस गया है। हो सकता है वो कोई आतंकवादी हो। आतंकवादी? आजकल ये बहुत बढ़ गया है।
हम रिस्क लेना नहीं चाहते। वो जो भी है उसे उतारिए नीचे। उतारिए उसे। हम वही कह रहे हैं, इस हाईजैकर को बाहर फेंक देना चाहिए। जो भी है उसे निकालो। वेलकम अबॉर्ड। एयर तारा फ्लाइट नंबर 441 किसी इमरजेंसी कारणों की वजह से डिले की जा रही है। कृपया अपना संयम बनाए रखें। थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट का क्या होगा? सिक्योरिटी को बुलाओ। कोई ऐसे कैसे विदाउट टिकट ट्रेवल कर सकता है? बुलाओ। निकालो ना उसे बाहर। काम डाउन प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। देखिए प्लीज इनका कहना मत मानिए, जो भी कह रहे हैं सब बकवास है। मेरे पास टिकट है, मेरा भरोसा कीजिए प्लीज। प्लीज आप शांत हो जाइए, हम कुछ करते हैं, ठीक है? आप बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू। अगर तुम टिकट नहीं दिखा सकते ना तो यहाँ बैठ भी नहीं सकते। दफा हो जाओ। ओए स्टॉप, मेरे बैग को छूना भी मत। बैग? कौन सा बैग? ये कचरे जैसा दिखने वाला। ओह सो सॉरी, फ्लाइट तो ऑलमोस्ट फुल हो गई है और इस कचरे की हमें जरूरत नहीं है। कचरा? मेरी इस प्रॉपर्टी का असली कचरा तो तुम दोनों हो। प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? शायद तुम भूल गए हो, तुम गरीब हो और प्रॉपर्टी के नाम पे तुम्हारे पास क्या ही होगा? झाड़ू, पोछा और क्या? इसलिए ये बैग मैं खिड़की से बाहर फेंक रही हूँ। ओके? नहीं छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो इसे। लीव इट। यू लीव इट। हाँ, मैं वही सोचूं, तुम जैसा गरीब थर्ड क्लास इंसान ऐसा स्टाइलिश बैग अफोर्ड भी कैसे कर सकता है? आई नो, ये बैग कहाँ से आया है? किसी पैसेंजर का चुराया होगा वॉशरूम क्लीन करते टाइम। इस बैग की अहमियत तुम क्या जानो? ये बैग मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट में दिया था। मेरी वो माँ जो आज इस दुनिया में नहीं है। और हाँ, एयर तारा उन्हीं के नाम पे है। श्योर, आपने जो बोला ना बिल्कुल मान। वैसे दुनिया में कितनी औरतों का नाम तारा होगा? हाँ, इससे क्या साबित कर रहे हो तुम? पर हम लोगों ने ये साबित तो जरूर कर दिया है कि तुम और तुम्हारा ये कचरे जैसा बैग सिर्फ डस्टबिन डिजर्व करता है। वैसे एक बात साफ है, ये बैग उतना कीमती नहीं है जितना कि हमारा वक्त है। वही वक्त जो हमने तुम्हें इस फ्लाइट से बाहर निकालने में जाया किया है। इस बैग को जितना जल्दी फाड़ा जाए उतना हमारे लिए अच्छा होगा। देखो, हम सब ना तुम पर एक एहसान कर रहे हैं, इस बैग के चिथड़े उड़ा के। Stop it! Don't you dare! हिम्मत भी मत करना इस बैग को हाथ लगाने की। मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन हाँ, तुम लोग को पैसे चाहिए तो मांग सकते हो, मैं पैसे दूंगा तुम्हें, जितने चाहो दूंगा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी दोस्ती और मेरी दुश्मनी दोनों बहुत महंगे हैं और तुम लोग मेरी दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं, बिहेव। मेरी दोस्ती और मेरी दुश्मनी दोनों बहुत महंगे हैं और तुम लोग मेरी दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं, बिहेव। हेलो एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयर तारा फ्लाइट 441 में एक आदमी बिना टिकट के चढ़ गया है। प्लीज जल्दी से सिक्योरिटी को भेजिए प्लीज। तुम धमकी दे रहे थे हमें? हम डर गए, बहुत ज्यादा डर गए। पर तुम्हें पता है, हम एयर तारा एयरलाइंस के लिए काम करते हैं, ओन्ड बाय द रिचेस्ट मैन इन इंडिया, सूर्य मित्तल। तुम तो नहीं बचोगे। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं हूं सूर्य मित्तल। इन्हें जब पता लगेगा कि मैं इनका बॉस हूं, पता नहीं इनका क्या होगा। आई होप कि मेरे बैग का एक धागा भी ना निकला हो। नहीं तो क्या भीख मांगोगे क्या इस फटीचर बैग के लिए कि नया दिला दो प्लीज? क्योंकि तुम्हारी सैलरी में ना किसी पिट्टी चप्पल के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। सो सैड। भीख मैं नहीं, तुम मांगोगी। कौन है जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है? ये है वो आदमी। एक तो बिना टिकट के फ्लाइट में आ गया है, ऊपर से फ्लाइट अटेंडेंट को धमकी दे रहा है। सर, आपको मेरे साथ चलना होगा और अपना बैग भी हमें दे दीजिए। मेरे बैग को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। अच्छा, मुझे तो लग रहा है इसके बैग में पक्का बॉम्ब है।
बम, और ये हम सबको उड़ाना चाहते हैं शायद। हमें डर लग रहा है। अरे भाई हमें मरना नहीं है, इसे बाहर निकालो। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। अब तुम सोच रहे होगे मैं ये शो देखने के लिए पैसे क्यों दूं? एक्सक्यूज मी, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। कुकू टीवी आपको दे रहा है फ्री ट्रायल ऑफर, तो अभी डाउनलोड करोगे तो फ्री में देखने का मौका मिलेगा। सिर्फ यही शो नहीं, इसके जैसे बहुत सारे शोज। तो मौका मत गवाओ, मेरी जान देख डालो और मुझे बताना मत भूलना कि कैसे लगे कुकू टीवी के शोज।